हाय एवरीवन। आप सभी को पता है एसएससी स्टेनो की कल आंसर की रिलीज हो चुकी है और ये पहली आंसर की है जब नए वेंडर ने कोई एग्ज़ाम कराया है जिसकी आंसर की बाहर आई है, क्योंकि फेज़ 13 को भी काफ़ी दिन हो गया लेकिन उसका पेपर अभी रह गया है। कुछ बच्चों को दोबारा कंडक्ट हो रहा है तो उसकी आंसर की बाद में ही आएगी। यहाँ पर स्टेनो की आंसर की आ चुकी है और उसके बेसिस पे जीके में कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके एमटीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन टॉपिक्स को आप नहीं छोड़ सकते हो, इन टॉपिक्स को आपको डीप में पढ़ के जाना है। जो जितना ओवरऑल आप पढ़ रहे हो जीके में वो तो आपको पढ़ना ही है, साथ में इन टॉपिक्स को आपको डीप में पढ़ना है। साथ में देखो, जो टीसीएस पेपर लगा करता कराता था उसका जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज रहता था वो अलग रहता था, और अभी यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है वो भी चेंज हुआ है। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे ये पता चलेगा आपको कि किस सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा टाइम देना है आपको। साथ ही में जो हमारा अर्जुन बैच है, क्या वो नए वेंडर के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके लिए इनफ है या नहीं, या हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो हम कैसे एक्स्ट्रा करेंगे वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज की। तो देखो, इस बार अगर हम स्टेनो के पेपर में देखते हैं, और देखो अभी यहाँ पर फेज़ 13 का पेपर आउट नहीं हुआ है, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने बताया कि पॉलिटी से काफ़ी सवाल आ रहे थे। अगर हम यहाँ पे भी बात करें, अभी ये तो देखो आपका जो पेपर है स्टेनो का 9 शिफ्ट में हुआ है। एक शिफ्ट में 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं, तो टोटल आपके 450 क्वेश्चन हैं। और इन 450 क्वेश्चंस को मैंने एनालिसिस किया, मैंने देखा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने पूछे गए। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन अलग करके देखे, जीके के ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन अलग किए। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन तो आपको नहीं लिख के लाया हूँ, लगभग 80+ क्वेश्चन आपके यहाँ बने थे पॉलिटी से। तो यहाँ पर मैं आपको परसेंटेज लेके आया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पेपर में ज़्यादा शिफ्ट होंगी, ज़्यादा क्वेश्चन होगा, लेकिन वेटेज हो सकता है कि सेम रखने की कोशिश करें यहाँ पर। तो पॉलिटी की 18.5% वेटेज रही है। और अगर हम पॉलिटी से देखें तो बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं बने हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप भी आंसर की चेक करोगे तो पॉलिटी से बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं बने हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि अर्जुन बैच अगर आप कर रहे हो तो उसके अलावा आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो मैं वीडियो के एंड में बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। साथ ही में उसके बाद करंट अफेयर से 18% सवाल पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स से देखो, जो कि सवाल नहीं पूछता था टीसीएस उतना, यहाँ पर इकोनॉमिक्स से एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। तो मेरे भाई, आप इकोनॉमिक्स मिस नहीं कर सकते हो अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो। हमने आपको अर्जुन बैच में इकोनॉमिक्स कराए हैं 8 लेक्चर में, जाके वो 8 लेक्चर देख लो, वहाँ से बाहर सवाल नहीं बनेंगे आपके पेपर में। इकोनॉमिक्स से यहाँ पर आप देख सकते हो 17.5% वेटेज रहा है। वहीं पर हिस्ट्री से कम सवाल बने हैं। ठीक है, अभी हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने सवाल बने हैं। साथ ही में ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी से 12.5% सवाल बने हैं। कहने का मतलब है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का वेटेज नॉर्मल सेम मान सकते हो कि सेम रहा है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स का वेटेज यहाँ पे बड़ा है, पॉलिटी का यहाँ पे वेटेज बड़ा है। नॉर्मली देखो, अगर अभी आपके पेपर में कभी कभी जनरली एक सवाल बनता था या 2 सवाल बनते थे पॉलिटी से, लेकिन अब हो सकता है कि 3 सवाल भी बन सकते हैं आपके पेपर में, 4 सवाल भी बन सकते हैं। तो पॉलिटी को बहुत अच्छे से करना। अभी पॉलिटी के सारे टॉपिक भी मैं आपको बता दूंगा। साथ ही में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टैटिक जीके की, जो नॉर्मली स्टैटिक जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता था जब टीसीएस आपका पेपर करा रही होती थी, लेकिन यहाँ पर एडीक्यूटी की देखें तो आपका स्टैटिक जीके का वेटेज कम हुआ है। लेकिन देखो, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, पहले से बहुत सारे बच्चों ने पहले ही बता दिया था कि स्टैटिक जीके का वेटेज कम रहा है। तो देखो, पहले 8-9 सवाल आते थे, हो सकता है अभी 4-5 सवाल पूछे जाएँ, 3 सवाल पूछे जाएँ, 4 सवाल पूछे जाएँ, लेकिन फिर भी आप यार छोड़ नहीं सकते हो स्टैटिक जीके को, पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स का वेटेज बढ़ गया। देखो, अगर हम साइंस में देखें तो साइंस में नॉर्मली बायोलॉजी का वेटेज रहता था, केमिस्ट्री का रहता था, फिजिक्स से ना के बराबर सवाल पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स का वेटेज बायोलॉजी से भी ज़्यादा है। और देखो, कल हमारी एक क्लास आएगी मैराथन क्लास फिजिक्स की, अगर इस क्लास को बाद में देख रहे हो आप तो आ चुकी है। ठीक है, और अगर आप इस क्लास को आज ही देख रहे हो, मतलब हम इसे सैटरडे को अपलोड कर रहे हैं, और 24 अगस्त को मानो 24 अगस्त को ये क्लास आएगी हमारी फिजिक्स की मैराथन एमटीएस के लिए। और उसमें हमने फिजिक्स को थोड़ा डेप्थ में कराया है, क्योंकि पहले से ही हमें पता चल चुका था, आंसर की आने से पहले ही बच्चों ने बता दिया था कि फिजिक्स का इस बार वेटेज रहा है। और पहले भी जब हम जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे तभी भी हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ, यहाँ पर आपका जो वेटेज है वो फिजिक्स का इस बार बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब उल्टा हो गया।
जो वेटेज यहाँ पर केमिस्ट्री का रहता था वो फिजिक्स का हो गया, जो फिजिक्स का वेटेज रहता था वो केमिस्ट्री का रह गया। 450 सवाल बने थे टोटल जीके के, और 450 सवाल में से सिर्फ 2 सवाल मतलब 0.5% से भी कम सवाल बने हैं आपके केमिस्ट्री से। अब आप मान के यहाँ पर देख सकते हो। और बायोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बने हैं, 4% सवाल बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि 4% सवाल 450 में से, अगर हम 450 में से 4.5 मतलब आप अगर इसका 18 सवाल मान सकते हो कि लगभग 18 सवाल 450 में से बायोलॉजी के सवाल आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के मैंने बताया टोटल 2 सवाल आए थे 450 में से। तो ये वेटेज रहा है सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप जो पहले केमिस्ट्री पे बहुत फोकस कर रहे थे, ऐसा नहीं है हमें फोकस करना है, हमको अब उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है जिन पे हम नहीं करते थे। जैसे देखो, जिस पे हम जितना कर रहे थे हमें उतना ही फोकस उन सब्जेक्ट्स पे रखना है, लेकिन जिन पे हम पहले कम कर रहे थे, लाइक इकोनॉमिक्स पे पहले हम कम फोकस कर रहे थे, लाइक पहले हम इकोनॉमिक्स के साथ साथ फिजिक्स पे कम फोकस करते थे, पॉलिटी पे कम फोकस करते थे, क्या पॉलिटी तो हो ही जाएगी, लेकिन इनको अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, अभी हम टॉपिक भी देख लेते हैं कि किस टॉपिक से कौन कौन से सवाल बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पर करंट अफेयर का साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी से बहुत सवाल बने हैं, यहाँ पर इसरो वगैरह से, डीआरडीओ वगैरह से सवाल बने, अपॉइंटमेंट से सवाल बने, स्कीम एंड प्रोग्राम से सवाल बने। और देखो स्कीम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, रट जाना एकदम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में भी। और जो हमारा स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, जो हमारी पुरानी हो गई हैं 2014 से लेके 2022 तक की, मतलब 2014 से लेके अभी तक 2024 तक की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, वो सारी स्कीम अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद देखो स्पोर्ट्स से जो आपके सवाल बन रहे हैं ना, जनरली देखो टर्म्स अच्छे से याद कर लो। आप पढ़ते हो ना स्पोर्ट्स में एक टॉपिक होता है, सब टॉपिक अगर हम बात करें, टर्म्स एसोसिएटेड, क्रिकेट से कौन सा टर्म एसोसिएटेड है, इससे कौन सा टर्म एसोसिएटेड है, वेन्यू से सवाल पूछा जा रहा है, ये स्पोर्ट्स कहाँ खेला गया था उससे पूछा जा रहा है, किसने होस्ट किया था उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपको, और अभी हम करंट अफेयर की मैराथन भी कराने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं भी करा दूंगा। कल आपकी यहाँ पर फिजिक्स की मैराथन आएगी, कल हमारा संडे है, कल फिजिक्स की मैराथन आएगी, और उसके बाद नेक्स्ट संडे को करंट अफेयर की मैराथन आएगी। ठीक है, तो पूरी कोशिश है कि मैं आपको करंट अफेयर जो कराऊँ वो बिल्कुल पेपर रिलेवेंट कराऊँ, नए वेंडर के अनुसार कराऊँ। साथ में अवार्ड से सवाल पूछे गए हैं, इंडेक्सेस से थोड़ा सा डेप्थ में सवाल पूछ रहा है। इंडेक्सेस से ऐसे सवाल पूछ रहा है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन से पैरामीटर्स हैं जो देखे जाते हैं, जो कोई भी इंडेक्स है वो किस बेसिस पर डिजाइन किया जाता है, क्या चीज़ें वो देख रहा होता है। तो खाली ऐसा नहीं है कि रैंक पूछ ले रहा है आपसे। ठीक है, तो थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है इंडेक्स को आपको। बुक्स एंड ऑथर से सवाल बन रहे हैं, यहाँ पर जीआई टैग से 1-2 सवाल देखने को मिले हैं। और जनरली देखा जाए तो करंट अफेयर जो पूछी गई है 2023 और 24 की पूछी गई है। तो अभी अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो 2024 की जो करंट अफेयर है उस पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, जो 2024 की करंट अफेयर है, अगर आप एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पर पूरी जनवरी 2024 तक की कर लो, और यहाँ पर मार्च अप्रैल तक कर लो 2025 में, और ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है कि मई जून इनकी सब की करने की जरूरत नहीं है। और करंट अफेयर यहाँ पे टॉपिक वाइज कर लो, और हम भी आपको क्लास करा देंगे। मैं कंप्लीट मैराथन क्लास लेके आऊँगा, और कंप्लीट करंट अफेयर ट्रिक के साथ कराऊंगा। आपको गवर्नमेंट स्कीम हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, क्योंकि यार करंट अफेयर ऐसा तो नहीं है कि हमें हर साल नहीं पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक के साथ करा दूंगा, जिससे कि आपके पास ऑप्शन होंगे तो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की, अब यहाँ पर स्टैटिक जीके में आप देख सकते हो क्लासिकल डांस से सवाल बने हैं, सेंसस 2011 से सवाल बने हैं, ऑर्गेनाइजेशन से सवाल बने हैं, ऑर्गेनाइजेशन से थोड़े डेप्थ में सवाल बने हैं। जैसे मैंने बताया फेज 13 में भी डेप्थ में सवाल बन रहे हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस और सेंसस से बहुत डूएबल सवाल बन रहे हैं, आराम से आप कर सकते हो। फोक डांस से बहुत डूएबल सवाल बने हैं, बुक्स एंड ऑथर से डूएबल सवाल बने हैं, आराम से आप कर सकते हो। फेस्टिवल म्यूजिक से जो जितना हमने कराया है अभी वो मैं आपको अलग से ही बताऊंगा कि अर्जुन बैच के अलावा आपको क्या क्या करना है। ठीक है, बस अभी आप टॉपिक देखो, अवार्ड से सवाल बने हैं। हाँ, हमने स्ट्रैटेजी के में एक महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न ये वाला टॉपिक नहीं कराया है, तो आप कर लेना ये टॉपिक कि कौन सी कंपनीज मिनी रत्न है, कौन सी कंपनीज नवरत्न है, कौन सी कंपनीज महारत्न है। वो कंपनीज आपको पता होनी चाहिए। पेपर में पूछ लेता है ये कंपनी महारत्न है, नवरत्न है, मिनी रत्न है, तो वो कंपनीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ 1-2 पोर्ट्स के बारे में सवाल पूछे गए, और ये मैं टॉपिक पहले ही बता चुका हूँ कि पोर्ट्स से सवाल बन रहे हैं इस बार, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पोर्ट्स को अच्छे से पढ़ लो। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो देखो, अगर मैं पॉलिटी के बारे में बात करूं तो कौन सी चीज़ स्टेट लिस्ट में आती है, कौन सी चीज़ यूनियन लिस्ट में आती है, कौन सी चीज़ कॉन्करेंट लिस्ट में आती है,
सवाल ये पूछा गया कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप आराम से इनको कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अर्जुन बैच से पॉलिटी पढ़े हो आप आराम से कर सकते हो। अर्जुन बैच में हमने आपको 14 लेक्चर में पॉलिटी कवर कराया है, और भाई यहाँ से अलग आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट मैंने आपको कराई, कौन सी चीज़ें कहाँ से यूनियन लिस्ट में कौन सी चीज़ें आती हैं, विद एग्जाम्पल कराया था। तो वहीं से आपके सवाल बन रहे हैं। आर्टिकल से बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आए हैं जो मैंने एनालिसिस किया। कहने का मतलब है पॉलिटी में आपको अर्जुन बैच के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप 100% अच्छा करके आओगे अगर आप पॉलिटी में जो अर्जुन बैच में 14 लेक्चर करे हुए हैं जाके देख सकते हो। अगर जिन्होंने नहीं देखे प्लेलिस्ट पे अर्जुन बैच हमारा डेडिकेटेड है एमटीएस के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आपका सवाल बने हैं, प्रेसिडेंट से और वाइस प्रेसिडेंट से। शेड्यूल से बहुत सवाल बने, शेड्यूल रट लेना कौन से शेड्यूल में क्या आता है। मैंने आपको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके जो जब मैं आपको करा रहा था तो मैंने टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके ट्रिक से साथ याद कराए हुए हैं शेड्यूल, तो जाके पॉलिटी चेकआउट करोगे तो आपको पता चलेगा। इमरजेंसी से सवाल आए हैं, इस कौन सी स्टेट्यूटरी बॉडी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब हम लास्ट लेक्चर कर रहे थे पॉलिटी का तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अमेंडमेंट मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, और अमेंडमेंट एक भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं है कि जो पेपर में पूछा गया हो और हमने आपको नहीं पढ़ाया हो। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कमेटी एंड चेयरमैन की इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कमेटीज बनी थी। गवर्नर से एक सवाल आया था, कुछ आर्टिकल वगैरह पूछा था। किस कंट्री से क्या लिया गया है वहाँ से सवाल पूछे गए। और ये सारे टॉपिक आपको पॉलिटी का इस बार वेटेज बढ़ा है ना, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूँ पॉलिटी का वेटेज बढ़ा है, लेकिन ये जो 14 लेक्चर है ना जो भी हम अलग से करना होगा अर्जुन बैच के अलावा, और वो कहाँ से करना होगा मैं ही आपको कराऊंगा, कैसे कराऊंगा वो अभी बताएंगे वीडियो के एंड में। लेकिन पॉलिटी के अंदर आपको कुछ भी अलग से अभी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की तो मिनरल से सवाल आए हैं, सोलर सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट रहा, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स इनसे सवाल पूछे गए हैं, आइलैंड से सवाल पूछे गए हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन से तो आपको पता है टीसीएस भी काफ़ी सवाल पूछता था। एटमॉस्फेयर, रेनफॉल, यहाँ से ज्योग्राफी से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स से काफ़ी सवाल देखने को मिले हैं, 5 ईयर प्लान, बैंकिंग सिस्टम, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन, फिस्कल पॉलिसी और कुछ मिसलिनियस टॉपिक हैं जहाँ से पूछे गए हैं। और इकोनॉमिक्स मैंने आपको अर्जुन बैच के अंदर 8 लेक्चर में कराई है, और मेरे भाई आप विश्वास करो वो 8 लेक्चर देख लो और फिर जाके क्वेश्चन लगाना, आप हर एक क्वेश्चन को लगा पा रहे होंगे। और जो भी एडिशनल होगा वो अभी मैं कराऊँगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स की वेटेज बढ़ी है और फिजिक्स से न्यूमेरिकल ज़्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। तो जो हमारी कल की क्लास रहने वाली है उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल करा के भी दिखाऊंगा अच्छे से, आपको न्यूमेरिकल ऐसे कि आपको न्यूमेरिकल से कोई दिक्कत ना हो। साउंड, रेजिस्टेंस, केपलर्स लॉ और कुछ अदर टॉपिक्स हैं जहाँ से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो कल जो हमारी क्लास रहने वाली है फिजिक्स की उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जिससे कि आपको आदत हो जाए। केमिस्ट्री से बहुत कम सवाल बने हैं, एटम से बने हैं 1-2 सवाल। सेल, टिश्यू, एनिमल किंगडम, रिप्रोडक्शन, प्लांट हार्मोन, जो हमने बायोलॉजी की मैराथन करी है ना वो मोर देन इनफ रहेगी आपके एग्जाम के लिए अभी के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा साइंस हो गया। बाकी का अब हम बात कर लेते हैं कि क्या अर्जुन बैच हमारा इनफ है। तो देखो जो पेपर आ रहा है 80 to 90% आपका अर्जुन बैच से आ रहा है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अर्जुन बैच देखो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, यूट्यूब पे है, फ्री है, जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अभी स्टेनो की आंसर की आई है, उसके बाद फेज 13 की आंसर की आएगी, ठीक है। इन दोनों की आंसर की आ जाने दो। फेज 13 के 10th और 12th लेवल के पेपर्स को भी मैं अच्छे से एनालिसिस करूँगा, और एक एक टॉपिक जो हमारा अर्जुन बैच में रह गया है या जो हमें कराना चाहिए, जो मुझे लगेगा कि ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मैंने अर्जुन बैच में नहीं कराया है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वो मैं आपको कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यूट्यूब पे मैं आपको फ्री कराऊंगा, आपको कुछ भी मतलब नहीं है। अगर आप अर्जुन बैच से कनेक्टेड हो बस आप कंप्लीटली रिलाय करो उस पर, जो भी एडिशनल होगा कराना होगा वो मुझ पे छोड़ दो। मैं अभी वेट कर रहा हूँ, अभी जैसे स्टेनो की आंसर की आ गई है ना, अभी फेज 13 की और मेरे भाई आंसर की आ जाने दो। जैसे ही आपकी फेज 13 की भी आंसर की आ जाएगी तो उसमें जो 10th लेवल और 12th लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको अलग करके सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री के अलग और यहाँ पर स्टेनो के तो हमने अलग क्वेश्चंस कर ही लिए हैं, हिस्ट्री के अलग, सबके अलग। और जो जो क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने नहीं कराया है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एक मैराथन क्लास ला के मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा जो भी एडिशनल रहेगा। आगे के कुछ प्लान्स हैं वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, वो किसी वीडियो में आके बताऊंगा कि मुझे कैसे कराना है। लेकिन आप ये जो अर्जुन बैच है इस पर कम्प्लीटली रिलाय करो, कम्प्लीटली पढ़ो, जो भी एडिशनल रहेगा नए वेंडर के हिसाब से हमें लगेगा कि ये हमने नहीं कराया, ये हमें कराना चाहिए, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको करा दूंगा। यूट्यूब पे कराऊंगा, फ्री कराऊंगा, कोई भी उसका
मतलब ना तो हमारा अर्जुन बैच पेड है और ना ही आने वाली जो चीज़ें कराऊंगा वो हमारी पेड रहेंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो बस इतना भरोसा रखो, आप कंप्लीटली अर्जुन बैच पे रिलाय कर सकते हो, ठीक है। अभी के हिसाब से जो हम पेपर पॉइंट, बस एक बार बस मुझे इंतजार है यहाँ पर फेज 13, 10th और 12th की आंसर की रिलीज होने का। इनकी आंसर की रिलीज हो जाए फिर हम और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो 10th लेवल का पेपर है वो हमारे एमटीएस से ज़्यादा रिलेट कर पाएगा एज कम्पेयर टू हमारा जो स्टेनो है या और अदर एग्जाम्स हैं। हम 10th लेवल के पेपर के हिसाब से और मैं अच्छे से चीज़ों को आपको करा पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।